Hello everyone, this is Deepshikha Garg and welcome to my channel. Today in this video we will learn some root words. So what is root word? Root word basically एक complete word होता है जिसको हम break नहीं कर सकते. मतलब root word का खुद में एक complete meaning होता है जिसमें हम prefix और suffix ऐड करके new words form कर सकते हैं या किए जाते हैं. प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड में आगे ऐड किया गया वर्ड प्रीफिक्स कहलाता है और पीछे ऐड किया गया वर्ड सफिक्स कहलाता है. तो अगर हमें रूट वर्ड्स का मीनिंग पता है तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे हम उन वर्ड्स को देख करके पता लगा सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड होगा. जैसे कि एक्रो. एक्रो का मीनिंग होता है हाइट या टॉप या बिगिनिंग, ऊंचाई, बिगिनिंग या टॉप. तो हमने एक वर्ड देखा एक्रोफोबिया. एक्रो का मतलब हमें पता है ऊंचाई या बिगिनिंग और फोबिया का मतलब होता है डर. यानी कि जो ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगने को हम कहेंगे एक्रोफोबिया. दूसरा वर्ड है एक्रोबैट. एक्रो का मतलब है ऊंचाई, तो हम समझ जाएंगे इसमें कहीं ना कहीं ऊंचाई की बात की गई है, बिगिनिंग शुरुआत की बात की गई है, टॉप की बात की गई है. तो एक्रोबैट मीन्स अ रोप वॉकर, जो ऊंची ऊंची रस्सियों पर चलते हैं या जिमनास्ट होते हैं उन्हें हम एक्रोबैट कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एक्वा. एक्वा मीन्स वाटर. तो इससे हाँ एक वर्ड बना एक्वेरियम. एक्वेरियम मीन्स एक ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक जिसमें हम फिशेस को रखते हैं या अदर वाटर क्रिएचर्स को रखते हैं, वाटर प्लांट्स को रखते हैं. एक्वाटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर. कोई भी चीज़ जो वाटर से रिलेटेड है उसे हम कह सकते हैं ये एक्वाटिक है. जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स, तो हम कहेंगे एक्वाटिक एनिमल्स. नेक्स्ट वर्ड है मेल. मेल मीन्स कोई ख़राब चीज़ या जो सही नहीं है, सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है. जैसे मेल फंक्शन. मेल मीन्स ख़राब या नॉट करेक्ट और फंक्शन मीन्स वर्क करना. तो कोई मशीन हो या कोई चीज़ है जो कि गलत तरीके से वर्क कर रही है या ख़राब है, सही से वर्क नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे मेल फंक्शन. दूसरा वर्ड है मेलाइज. मेलाइज मतलब गलत इंटेंशन होना, इल विल होना, मतलब ख़राब सोच होना, इच्छा होना, गलत इंटेंशन होना, रॉन्ग इंटेंशन होना कहलाएगा मेलाइज. फोबिया. फोबिया मतलब डर. जैसे हाइड्रोफोबिया. फोबिया का मतलब हमें पता है कि डर है, तो हम इस वर्ड को देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये किसी तरह का डर है. और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो यानी कि पानी से डर लगना कहलाएगा हाइड्रोफोबिया. ऐसे ही एक्रोफोबिया. एक्रो मतलब ऊंचाई, फोबिया मतलब डर, तो एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना एक्रोफोबिया. फिल मतलब टू लव. जैसे फिलोसोफर. तो फिल मतलब हमें पता है टू लव और सॉफर मीन्स होता है वाइज, जो नॉलेज. तो वो व्यक्ति जो नॉलेज के पीछे हमेशा पागल रहता है या उस नॉलेज की सीख में रहता है, जिसे नॉलेज से प्रेम होता है, वो व्यक्ति फिलोसोफर कहलाता है. बिब्लियोफाइल. बिब्ली का मतलब होता है बुक्स या रिलेटेड टू बुक्स और फिल मतलब टू लव, यानी कि जो बुक्स का कलेक्शन करता है, बुक्स से प्यार करता है, वो व्यक्ति बिब्लियोफाइल कहलाता है या बिब्लियोफिल कहलाता है. नेक्स्ट है थाई या थियो. इट मीन्स गॉड या रिलीजियन या रिलेटेड टू गॉड या रिलीजियन. जैसे थीस्ट. थीस्ट मीन्स जिसका भगवान में या ईश्वर में विश्वास हो, जिसको हम आस्तिक कहते हैं, तो वो व्यक्ति, उसे हम इंग्लिश में थीस्ट कहेंगे. और मोनोथेइस्ट मीन्स, मोनो मीन्स होता है सिंगल या वन, यानी कि जो
एक ईश्वर में विश्वास करे वो मोनोथेइस्ट कहलाता है। थियोलॉजी, थियो मीन्स रिलेटेड टू गॉड और ओलॉजी मीन्स स्टडी या कोई सब्जेक्ट। तो जो गॉड पर स्टडी करता है, रिलीजियंस की स्टडी करता है, डिफरेंट रिलीजियंस की स्टडी करे, उस स्टडी को हम कहते हैं थियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है डिक्ट। डिक्ट मीन्स कहना, जैसे डिक्टेट, हम बोलते हैं इस चीज़ को डिक्टेट कर दो, यानी कि हमें बोल दो। तो डिक्टेट मीन्स कहना। प्रिडिक्ट मीन्स, प्री मतलब होता है पहले और डिक्ट मीन्स कहना, यानी कि पहले ही बता देना, पहले ही कह देना। जैसे भविष्यवाणी करते हैं, या जैसे मौसम को हम बताते हैं पहले से कि आज मौसम ऐसा होगा या कोई भी घटना होने वाली है, तो उसे कुछ लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। तो यानी वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पहले से वो बता रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है। साइड, साइड मीन्स एक्ट ऑफ किलिंग, किसी की हत्या करना, उस एक्शन को कहेंगे साइड। जैसे इन्फेंटिसाइड, तो इस वर्ड में साइड लगाए तो हमें पता है कि इस पूरे वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं किलिंग से रिलेटेड है। इन्फेंट मीन्स होता है जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसे इन्फेंट कहते हैं, और इसके आगे साइड लगा है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की हत्या करना इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मीन्स फादर की हत्या करना, पिता की हत्या करना पैट्रीसाइड कहलाएगा। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट या सिस्टम। ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स होता है स्वतः या खुद या एक, किसी एक के द्वारा। तो ऑटोक्रेसी मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट रन की जा रही है, जो सिस्टम है वो किसी एक पर्सन का है, तो उसे हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। एक पर्सन का रूल हो जहाँ पे, तो उस गवर्नमेंट या उस सिस्टम को हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। ऐसे ही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या है, उसका हस्तक्षेप हो, वहाँ पर हम कहेंगे डेमोक्रेसी। जैसे अपने इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। एंटी, एंटी मीन्स अपोजिट, अगेंस्ट, किसी चीज़ के अपोजिट होना। जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके थ्रू कुछ बीमारियां हमारे अंदर बन रही हैं, तो उससे बचाने के लिए हमें एंटीसेप्टिक दिया जाता है। मतलब उन ऑर्गेनिज्म, उन बीमारियों के अपोजिट, उनसे बचने के लिए या बचाने के लिए उनके अपोजिट हमें डोज दिया जाता है, जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, जिससे कि वो बीमारी या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा स्प्रेड ना हो और ज़्यादा ग्रो ना हो। ऐसे ही एंटीबॉडी, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको जब हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है, तो उनसे लड़ने के लिए उनके अपोजिट एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट, उसे हम कहेंगे एंटीबॉडी। नेक्स्ट है सोमनिया। सोमनिया मीन्स स्लीपनेस, जो सिचुएशन होती है स्लीपनेस की, जब नींद नहीं आती है, उस सिचुएशन को हम कहेंगे सोमनिया। तो इससे एक वर्ड बनता है सोमनैम्ब्यूलिस्ट या सोमनम्ब्यूलिस्ट। सोमनम्ब्यूलिस्ट वो पर्सन होता है जिसको ये बीमारी होती है कि वो सोते सोते चलता है, सोते सोते वॉक करता है, तो उस पर्सन को सोमनम्ब्यूलिस्ट कहते हैं। ऐसे ही सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट वो पर्सन होता है जो कि सोते सोते बात करता है या सोते सोते बोले कुछ, उस बीमारी से ग्रसित पर्सन को हम कहेंगे सोमनीलोक्विस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ, या हम कह सकते हैं वन, किसी एक के द्वारा या खुद स्वतः कोई चीज़ हो।
जैसे ऑटोमेटिक, यानी कि हम कहते हैं कि ये जो मशीन है वो ऑटोमेटिक वर्क करती है, यानी कि वो खुद वर्क करती है, खुद पे खुद अपना। जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मीन्स वर्किंग बाय इटसेल्फ, जो खुद वर्क करे। जैसे हम कहते हैं कि ये मशीन ऑटोमेटिक है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी, मतलब कि जो खुद के द्वारा अपनी बायोग्राफी लिखी जाए उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। जैसे मैं अपनी खुद की जो लाइफ स्टोरी है उसे मैं खुद लिखूं तो मेरी लिखी गई जो बायोग्राफी है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। नेक्स्ट है सर्कम। सर्कम मीन्स अराउंड अबाउट, गोल या चारों तरफ या राउंड। तो सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन मीन्स एक तरीका बोलने का जिसमें राउंड अबाउट मैनर में बात की जाए, मतलब घुमा फिरा करके बात की जाए, तो उसको कहेंगे सर्कमलोक्यूशन। सर्कमफेरेंस, जो सर्कल होता है, सर्कल की जो परिधि होती है या उसका जो चारों तरफ का जो राउंड पार्ट होता है उस या पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। बैनी, बैनी मीन्स गुड, अच्छा, अच्छा होना। जैसे बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स फ़ायदेमंद। ऐसे हम कहें कि ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो वर्क है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि फ़ायदेमंद है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट वो पर्सन जो परोपकार करता है, जो दूसरों को फ़ायदा दिलाता है, वो पर्सन बेनिवोलेंट कहलाएगा। क्रेड, क्रेड मीन्स होता है बिलीव, विश्वास। तो इससे वर्ड बना क्रेड्यूलस। तो क्रेड्यूलस वो पर्सन जो ट्रस्टफुल है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, वो पर्सन कहलाएगा क्रेड्यूलस। इनक्रेडिबल मीन्स कोई भी ऐसी घटना या कोई चीज़ जो कि हमें अविश्वसनीय लगे, इम्पॉसिबल टू बिलीव लगे, वो कहलाएगी इनक्रेडिबल। इसको ज़्यादातर हम पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कोई ऐसी इवेंट देखें या कोई ऐसी पिक्चर देख लें, कोई ऐसा सीन देख लें जो कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो, जिस पे हम विश्वास या हमारी सोच से, हमारी कल्पना से डिफरेंट हो, परे हो, उसको हम कहेंगे इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है क्रिप्ट। क्रिप्ट मीन्स होता है हिडन या सीक्रेट, छुपा हुआ। जैसे क्रिप्टोग्राफी, जो ग्राफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ लिखावट या ड्रॉ की गई हो चीज़, उसको हम कहते हैं ग्राफ। और क्रिप्ट मीन्स हमें पता है हिडन, यानी कि एक इस तरह की राइटिंग जो कि सीक्रेट है, कूट लेखन, सीक्रेट राइटिंग को हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। सीक्रेट तरीके से कुछ चीज़ लिखी गई है तो हम उसे कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। ऐसे ही इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट का मतलब होता है जो डेटा है उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें क्या बात हुई है। हमारे डेटा को कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो सीक्रेट बन सके। जैसे व्हाट्सएप पर भी हमने इस वर्ड को देखा होगा, इनक्रिप्टेड चैट, यानी कि जो हमारी बात होती है उसको कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि थर्ड व्यक्ति उसको चुरा ना सके, या अगर देखे भी या उसे पता चले या किसी तरीके से डाटा लीक हो तो वो कोड में हो और उसे ना पता चले कि क्या बात हुई है। नेक्स्ट वर्ड है जंक। जंक मीन्स जॉइन या मीट। जैसे जंक्शन, जंक्शन मीन्स वो पॉइंट जहाँ पर दो प्लेस, दो रूट या दो लाइंस मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे जंक्शन। और कंजंक्शन, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो उन वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपर। हाइपर मीन्स टू मच या ओवर होना। जैसे हाइपर एक्टिव मतलब एक्सट्रीमली एक्टिव होना।
हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जो कि ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए, उससे हाई हो जाए, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन। ज्यूवेन मीन्स यंग, जैसे जुवेनाइल मीन्स यंग पीपल, वो बच्चे या वो लोग जो अंडर 18 हैं, अभी 18 एज के अंदर हैं, उन्हें जुवेनाइल कहते हैं। जैसे कि जुवेनाइल कोर्ट होते हैं, जहाँ पर जो अंडर 18 होते हैं उनके केस दर्ज होते हैं या उनके केस लड़े जाते हैं, उसे जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। ऐसे ही रेजुविनेट मीन्स कोई चीज़ है उसको फिर से यंग बनाना, फिर से एनर्जेटिक बना देना। तो जैसे घर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो पुरानी हो चुकी है, उसे फिर से यंग कर देना कहलाएगा रेजुविनेट करना। लेक्स वर्ड इज़ रिलेटेड टू वर्ड, मतलब लिखावट से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड या वर्ड से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड ये वर्ड है। जैसे लेक्सिकोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, मतलब वर्ड्स की या उनके मीनिंग की जो स्टडी होती है उसको लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। एलेक्सिया एक इस तरह की इनएबिलिटी है जिसमें कि कोई व्यक्ति होता है वो रीड नहीं कर पाता या शब्दों को पहचान नहीं पाता, लिख नहीं पाता, लेटर्स को नहीं पहचान पाता, उस कंडीशन को, उस इनएबिलिटी को हम एलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मनिया या मैनिया। इसका मतलब होता है मैडनेस या एक्सेसिव डिज़ायर, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ की, वो कहलाता है मैनिया। जैसे बिब्लियोमैनिया, बिब्लियो मतलब बताया था रिलेटेड टू बुक्स या बुक्स, तो बिब्लियोमैनिया मीन्स वो कंडीशन जिसमें कोई व्यक्ति होता है वो बहुत क्रेज़ी होता है बुक्स के लिए जो क्रेज़ीनेस होती है उसे बिब्लियोमैनिया कहते हैं। ऐसे ही क्लेप्टोमेनिया मीन्स एक ऐसी फीलिंग जिसमें चोरी करने की इच्छा हो, मतलब चोरी करने की जो बहुत तीव्र इच्छा होती है, ना तो ज़रूरत हो उस पर्सन को और ना कोई पर्पस हो, ना कोई कारण हो चोरी करने का, बस उसे अंदर से मन कर रहा है किसी की चीज़ को लेने का, तो उस फीलिंग को हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है लॉक मीन्स प्लेस, जैसे लोकेशन, तो अब एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस या कोई पोजीशन, उसे हम कहेंगे लोकेशन। रिलोकेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या किसी दूसरी नई जगह पर मूव करना कहलाएगा रिलोकेट। मैक्स मीन्स ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कहलाएगा मैक्स। जैसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम बोलते हैं कि मैक्सिमम इतना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। ऐसे ही मैक्सिमाइज़ मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा। जो मैक्सिमाइज़ है वो साइज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी लार्ज हो सकती है, लार्ज के लिए, साइज़ के लिए, और मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है क्वांटिटी के लिए या इंटेंसिटी के लिए। मैडी मीन्स मिडिल, बीच में। जैसे मिडाइवल मीन्स रिलेटेड टू मिडिल एज से रिलेटेड होना। मीडियम मीन्स इन द मिडिल, बीच में होना।